हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र अकेडमी में। गाइस, आज हम आपको इतिहास का पेपर लेकर आए हैं जो कि कक्षा 12वीं का है और इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको 21 फरवरी को देखने को मिलेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और इनके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला रहेगा, सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी। दूसरा है, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तीसरा है, अल बिरूनी की कृति है। चौथा है, कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई। तो गाइस, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको 21 तारीख के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। छठवां है, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने कानून बनाया है। इसके बाद ये आपको इंग्लिश में भी दिया है, तो हिंदी टू इंग्लिश दोनों के लिए है ये पेपर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमारे 6 पॉइंट हैं जिसके 6 नंबर हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लें। इसके बाद रहेगा सत्य असत्य। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को सत्य असत्य लिखिए। तो ये भी 6 नंबर का है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसमें ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें ये 7 पॉइंट हैं जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आपको 7 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद ले चलते हैं आपको क्वेश्चन 6वें की ओर। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में दिया है, सिंधु सभ्यता में मानकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता था। 7वां दिया है, महाजनपदों की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया है, 7वें के गृहपति से क्या आशा है। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन है, अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था। ये 2 नंबर का है। इसके अथवा में दिया है, बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को सिविल नगर क्यों कहा। 9वां है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है। ये भी 2 नंबर का है। इसके अथवा में दिया है, वीर शैव परंपरा क्या थी। तो गाइस, ये आपका हिंदी टू इंग्लिश का पेपर है, इसे आप अच्छे से पढ़कर जाएं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मुकद्दम मंडल के कार्य लिखिए। इसके बाद इसके अथवा में है, मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता था। इसके बाद 11वां है, संथाल कौन थे। इसके अथवा में दिया है, पहाड़ियाँ किन्हें कहा जाता था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा, 12वां क्वेश्चन है, शाहमल कौन थे। ये भी 2 नंबर का है। इसके अथवा में दिया है, अवध में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इसके बाद 13वां है, गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद इसके अथवा में दिया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। इसके बाद दिया है 14वां क्वेश्चन है हमारा, 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है। ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद इसके अथवा में है, आर.बी. धुलेकर ने संविधान सभा में संविधान की भाषा के संबंध में क्या तर्क दिया था। 15वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी. पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। इसके बाद इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, संविधान के मसविदे के विषय की कौन सी सूचियाँ बनाई गई थी। 16वां क्वेश्चन हमारा, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो ये 16वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ लिखिए। अथवा में दिया है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार निर्माण कला का एक कानून था, लिखिए। इसके बाद 17वें में है, पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अथवा में है, प्राचीन काल में स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है, महात्मा बुद्ध की
तीन प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। इसके अथवा में दिया है महायान बौद्ध मत का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन है विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है विजयनगर स्थित विट्ठल देव मंदिर का वर्णन कीजिए। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन। यहाँ से 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो 20वां क्वेश्चन है हमारा मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का ये क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। 22वां है महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। इसके बाद 23वां क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। सांची, गिरनार, कलिंग और सारनाथ। इसका हम आपको मैप अभी दिखाएंगे। इसके बाद दिया है अथवा क्वेश्चन निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। उज्जैनी, सोपारा, पाटलिपुत्र और मेरठ। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है 23वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया? सिंधु सभ्यता में जुतले हुए खेल का साक्ष्य कहाँ पर मिला? सांची का स्तूप किस राज्य में है? सारनाथ किस राज्य में है? इसके अथवा में है। इसके अथवा का क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम लिखिए। और चौथा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन थे। ये आपको मैप दिया है। इस मैप में आपको क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर बताना है।